आपको तुमको स्वयं यहाँ पर ठाकुर जी बुला रहे हैं। तुम नहीं आ रहे, ठाकुर जी तुमको बुला रहे हैं, जब भी तुम आ रहे हो वृंदावन में, नहीं तो तुम नहीं आ पाओगे। चाहे करोड़ों पैसा खर्चे कर लो, चाहे लाखों कर लो, वृंदावन में तुम नहीं आ पाओगे। ठाकुर जी अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि चाहे करोड़ों पैसे खर्च कर लो, आप वृंदावन नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाओगे, क्योंकि ठाकुर जी बुला रहे हैं, जब भी तुम आ रहे हो, नहीं तो नहीं आ पा रहे हो। राधे राधे। तो आज हम आपकी एक ऐसे वक्त से बात कराने जा रहे हैं जो बालपन से ही वृंदावन में आ गए थे और वृंदावन के ही होके रह गए। तो आइए बात कर। कृपा है, वही टिक पाएगा, आनंद कोई टिक नहीं पाएगा। तो ठाकुर जी की हमारे ऊपर कृपा कैसे होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? वो तो अपनी कर्म से, अब तुम आए हो, तुम कुछ कर्म करोगे, अब तो ठाकुर जी तुम्हें फल देगा। और तुम मान लोगे ठाकुर जी ऐसे दे देगा, ऐसे नहीं देगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। कहते हैं ना, घर से कुछ खोना पड़ेगा। तो अब तुम घर से निकले हो, कुछ तो खोए हो, ऐसी बात नहीं वृंदावन में आके लिए कुछ खोए नहीं हो। यही तो लक्ष्य है। उसके लिए अगर ठाकुर जी को पाना है तो उससे मन लगाने पड़ेगा। या तो तुम्हें ठाकुर जी के गली गली में जो सोनी सेवा होती है ठाकुर जी का, उसको सफाई करनी है। ठाकुर जी को नहलाना है, खिलाना है, पिलाना है, सब चीज़ से भरपूर उसको रखना है। वो खुशी है तो हम भी खुशी है। पर घर से पहले निकलने से पहले ये निश्चय नहीं करता कि मैं वृंदावन जाऊंगा और ठाकुर जी मिलेंगे। ठाकुर जी मिलेंगे। आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि मतलब आपको लगा कि आपको वृंदावन जाना चाहिए और वहीं पे रहना चाहिए? मैं कभी भी सोच नहीं सकता था जो वृंदावन में मैं आऊँगा। ये तो मुझको ठाकुर जी ने बुलाया। यहाँ कुछ नहीं रखा पागल, यहाँ कुछ नहीं रखा, जो रखा ठाकुर जी के पास रखा है। मर जाओगे तो भी ठाकुर जी के पास ही जाओगे, उसके भजन करोगे तो भी अपना कोई अगर इस धरती पे तुमने कुछ भी किए हो, माँ तो तुम्हारी लिखाई हो रही है। अच्छी कर्म करो जैसे तुम्हें अगले और अच्छा फल आए और इससे भी बढ़िया ज़िंदगी मिले। तो आप पहली बार वृंदावन कब आए थे? पहली बार आया था मैं मम्मी के गोद में आया था। पहले जब मुझे तटीय स्थान बिल्कुल ही मुझको ऐसा लगता था ये वैसा है। जब मैं अंदर से गया, जब मुझको ऐसा लगा तो मेरा मन मई के मई रुक गया। फिर एक ऐसे ही बाबा था, उसने बोला क्यों तू पैसे क्यों मांगता है, तो इससे बड़े तू तटीय स्थान पर चला जा, वहाँ तेरा मन भी लग जाएगा और गुरु भी बन जाएगा और सब तेरा हो जाएगा। जब से मेरा गुरु बना लिया, अब मेरी ज़िंदगी ऐसा है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से मुझे सब चीज़ मिल रहा है। तो आप तटीय स्थान पे क्या सेवा करते हो? और फूल सेवा करता हूँ। आप तटीय से फूल सेवा करते हो? हाँ, जो ठाकुर जी का गले का माला फाला होती है, कभी भजन कीर्तन भी वो भी करता हूँ। सबके संग मिल के करता हूँ, अकेले पे तो हो नहीं पाएगा, तो सबके संग में करता हूँ। तो जैसे ये जो आपने माथे पे इतनी बड़ी तिलक लगा रखा है, ये तिलक नहीं है, ये राधा रानी का रज है। राधा रानी का रज है? हाँ, पिया पीतम का रज है, जो राधा रानी ने उठा के रज को अपने सिर से लगा लिए, जब से ये रजभूमि बोलते हैं। बहुत से स्थान हैं, बहुत से स्थान के तो मैं कह नहीं सकूँगा। तटीय स्थान का भी घी का डिब्बा अभी भी जलता है, वहाँ पे ना कोई तेल का ना कछू का, खाली बस तुम्हारे दिया का। तो ऐसा कहते हैं कि तटीय स्थान पे आज भी लाइट नहीं जलती, तो जलती। ऐसा क्यों है? वो जलेगी ना, माँ ठाकुर जी का बास है, माँ नहीं जल पाएगी। माँ बस तुम्हारे घी के ही दिया जलेगा बस, और कोई नहीं जलेगा। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि आपको ठाकुर जी की तरफ इतनी प्रीति लगी और आप हमेशा के लिए वृंदावन ही रह गए? वृंदावन ही रहूँगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। बहुत से भगत आए थे मुझे ले जाने के लिए, लेकिन मैंने गया नहीं, क्योंकि मुझको लग गया यहाँ पे मन। यहाँ अगर मैं मांग भी लूँगा तो मुझे एक कोई कहने वाला नहीं, बाबा तुम क्यों मांग रहे हो, क्योंकि भैया मेरी वेशभूषा ही ऐसी है, मैं काम तो कर नहीं पाऊँगा, तो मुझे ठाकुर जी खिलाएगा, वही पिलाएगा, तो मैं उन्हीं के शरण में हूँ। मैं दुनिया के शरण में नहीं। सबसे बड़ा नौकरी मेरा ठाकुर जी से है, दुनिया से नहीं है। दुनिया आज है, कल नहीं है। मुझे तो ठाकुर जी से रहना पड़ेगा, तो मैं ऐसे ही रहता हूँ। तो जैसे अभी आप तटीय स्थान पे सेवा करते हो, तो फिर आपकी मतलब सारी दिनचर्या कैसे रहती है? मतलब दिन फुल सेवा करता हूँ, सारा दिन फुल सेवा करते हो? रात में भी दिन में भी। तो कभी परिक्रमा वगैरह? वो जब महाराज से मैं आज्ञा ले लेता हूँ, महाराज जी मैं अब परिक्रमा देने जाऊँ, तो महाराज जी कहते ठीक है तुम दे के आओ, लेकिन ज़्यादा रात मत करना। ज़्यादा रात मत करना, क्योंकि टाइम से पहले आ जाना किस तरह। परिक्रमा आप इसी पे लगाते हो? हाँ, हर रोज? हर रोज रोज लगाते हो? रोज।
तो बाबा ऐसा वृंदावन में क्या है जो सबको अपनी तरफ खींचे लेके आ जाता है, मतलब सारे के सारे जब वृंदावन आते हैं हंसते आते हैं, दुनिया घर से रोके आती है और यहाँ से हंस के जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा ये है, ठाकुर जी का मन है यहाँ। अब तुम तो घर पे पूजा कर रहे हो और ठाकुर जी आपको तुमको स्वयं यहाँ पर ठाकुर जी बुला रहे हैं। तुम नहीं आ रहे, ठाकुर जी तुमको बुला रहे हैं जब भी तुम आ रहे हो वृंदावन में, नहीं तो तुम नहीं आ पाओगे। चाहे करोड़ों पैसा खर्चा कर लो, चाहे लाखों कर लो, वृंदावन में तुम नहीं आ पाओगे। ठाकुर जी अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि चाहे करोड़ों पैसे खर्च कर लो, आप वृंदावन नहीं आ पाएंगे? नहीं आ पाओगे, क्योंकि ठाकुर जी बुला रहे हैं जब भी तुम आ रहे हो, नहीं तो नहीं आ पा रहे हो। सिर्फ श्री जी की कृपा है तभी हम वृंदावन। हाँ, जब भी आ पा रहे हो, उससे पहले नहीं आ पा रहे हो। जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होगी ना, वो स्वयं आता है। अब तुम ही मुझसे कह रहे हो बाबा मैं घर से आ गया तो मुझे अब जाने का मन नहीं कर रहा। ये तो ठाकुर जी की लीला है, जो उसके लीला को तुम निभा पाओगे तो ठीक है, अगर नहीं निभा पाओगे तो इस किस्मत को कोई नहीं ले पाएगा। अगर तुम्हें जोड़नी है तो ठाकुर जी से जोड़ो, दुनिया से मत जोड़ो। दुनिया तो आज है, खा लेगा, हग लेगा, वो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ठाकुर जी के संग बना के रखोगे तो हमेशा तुम्हारे साथ देगा ठाकुर जी। अभी तुम कह रहे हो नौकरी नहीं लग रहा, ठाकुर जी को याद करो, नौकरी अपने आप लग जाएगी। तो सिर्फ ठाकुर जी को याद करने से ही ये सब हो जाएगा? हो जाएगा। ये बड़े बूढ़े इंसान हैं, ये बाबा जी हैं, इनको कोई नहीं बुलाया, लेकिन उसने बुलाया जब ये आ पाए। यहाँ बच्चे भी भूखे रह जाएंगे, यहाँ पर बच्चे भी भूखे नहीं रहते। देश में तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन वृंदावन में जो आ गया उसको जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ठाकुर जी ऐसे ऐसे लीला दिखाते हैं, उससे इंसान की मन पसंद हो जाते हैं। ये गाने फाने से क्या है, गाने फाने तो कुछ नहीं है, ये तो आजकल का कलयुग है। जो आजकल नहीं मानने ठाकुर जी को, जो मानने हैं ना वो ठाकुर जी को नहीं छोड़ रहे हैं। अभी मैंने जो तुम्हें बताया ना राधा बाड़ी पे जाना, तो अगर तुम राधा बाड़ी पे भी जाओगे वहाँ भी तुम्हारा मन लग जाएगा। श्री अरदास वही होगा। अगर तुम्हें जोड़नी है इंसान से मत जोड़ो, ठाकुर जी से जोड़ो, जितनी जोड़ी जाए उतनी जोड़ो। देख लो, कोई किसी का मैंने तो नहीं बोला है, नहीं। दो ही है, बाकी बिहारी से लगा लो ना, ये दुनिया में कछु है ना? है ना। जय श्री राम। जय श्री राधे। मैंने नहीं बोला, देख लो ठाकुर जी ने सब बोलवाया उससे। ये होते हैं, अब इतने करोड़ों आदमी आ रहे हैं, मत्था टेक के जा रहे हैं, कुछ तो खोए हैं जब भी तो आ रहे हैं। और यहाँ से हंस के जाओगे तो पूरे दिन हंसी खेल में रहोगे। राधे राधे। तो जैसे कि आपने देखा कि ठाकुर जी की कृपा के बिना यहाँ पे वृंदावन में कोई भी नहीं आ सकता था। तो ऐसे ही और भी भक्तों से और संतों से मिलने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े जाइएगा वृंदावन कल्चर पे। राधे राधे।